दोस्तों, सोशल मीडिया में आपको फिनेंशियल फ्रीडम तो बहुत लोग समझाते हैं। कैसे फिनेंशियली फ्री होना है, फिनेंशियली फ्री 50 साल की उम्र में होने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, फिनेंशियल फ्रीडम किसको कहते हैं। लेकिन आपको कोई ये नहीं सिखा रहा कि इमोशनली फ्री कैसे होना है। हाउ टू बी इमोशनली फ्री, व्हाट इज इमोशनल फ्रीडम। स्ट्रैटेजी आपको कोई नहीं दे रहा इमोशनल फ्रीडम की। और आपको पता है, गिल्ट सबसे ज़्यादा एक नेगेटिव इमोशन है। और आज हम गिल्ट से ही कैसे अपने आप को फ्री करना है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हाय, मैं डॉक्टर कंचन गाबा, आपकी दोस्त। मैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल एंड वेलनेस कोच हूँ और मैं लोगों को ये सिखाती हूँ कि अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, आगे कैसे बढ़ना है और कैसे आगे बढ़ते बढ़ते खुद को, अपने आसपास को और अपनी दुनिया को बदलना है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके हम शुरू करते हैं। तो गिल्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कि गिल्ट से खुद को फ्री कैसे करना है। हमारे अंदर बहुत तरह के गिल्ट होते हैं। अब मान लीजिए कोई हस्बैंड बहुत टाइम सुबह से लेकर रात तक काम करता है, तो उसको गिल्ट हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। उसको गिल्ट हो सकता है कि मैं अपने पेरेंट्स को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा। मैं शायद अपनी वाइफ और पेरेंट्स के अंदर बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ। एक मदर को गिल्ट हो सकता है कि अगर वो वर्किंग है कि मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मुझे किसी के आश्रय बच्चों को बड़ा करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे गिल्ट होते हैं हमारे अंदर। या कोई एक कॉलेज गोअर, एक लड़का या लड़की, उसके अंदर गिल्ट हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स आज भी इतना हार्डवर्क कर रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर सकूं। तो पहले आपको जज करना है कि आपके अंदर जो गिल्ट्स हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम कहते हैं कुछ गिल्ट्स होते हैं जो अप्रिसिएशन हेल्दी गिल्ट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी वाइफ को केयर करना था, डॉक्टर के पास ले जाना था, आप भूल गए, अब आपको गिल्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये गिल्ट का कारण है। तो इस गिल्ट से क्या है, आप एक लर्निंग ले सकते हैं कि आगे से मैं ना भूलूं। आपको पेरेंट्स को कॉल करना था, आप भूल गए, आपके पास गिल्ट है, तो आपको इस गिल्ट से हैंडल कैसे करना है, आपको वहाँ से लर्निंग लेनी है कि नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गए कि जो गिल्ट्स जो पॉजिटिव हैं, जो अप्रिसिएशन हेल्दी गिल्ट्स हैं। अब कुछ जो हम नेगेटिव गिल्ट्स की बात कर रहे थे कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, कोई हस्बैंड सोच रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अब उन गिल्ट को कैसे हैंडल करना है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे अंदर गिल्ट होते हैं ना कहीं वो हमारे चाइल्डहुड से आते हैं। अब मान लीजिए कि आप 3, 4, 5, 6 में जब थे, तो आपके क्लास में दूसरे लोग बहुत अच्छे कर रहे थे, आप शायद उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे स्टडीज़ में। तो आप देखते थे कि आपके पापा या आपके मम्मी कहते थे कि अरे दूसरे बच्चे तो कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे, तू तो एक गधा है। तो आपको लगता था कि अरे मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं सही से समझ आ रहा है। तो आपके अंदर एक गिल्ट पैदा हो जाता है। ये गिल्ट जो है ना, हम ज़्यादातर बचपन से कैरी ऑन करते हैं और वही बड़ा होकर सिचुएशन शायद बदल जाती है, लेकिन वो इमोशन हमारे अंदर रह जाती है। अब मैं आपको एक रियल टाइम प्रिस्क्रिप्शन दूंगी जिसको यूज़ करके आप अपने अंदर गिल्ट को निकाल सकते हैं। ये एक रियल टाइम प्रिस्क्रिप्शन है, कोई मैजिकल ड्रग नहीं है कि मैं आपको खिला दूँ और आपके अंदर गिल्ट निकल जाए। इसको आपको फॉलो करना होगा, 43 डेज़ फॉलो करना होगा, बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा और बहुत पेशेंस के साथ आपको फॉलो करना होगा। आपको करना क्या है, आपको एक जर्नल और एक पेन लेना है। अब जर्नल में आपको आपकी गिल्ट की लिस्टिंग बनानी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आपके अंदर क्या क्या गिल्ट हैं। हो सकता है इस टाइम लिस्ट थोड़ी लंबी हो रही है, डजंट वरी, क्योंकि धीरे धीरे ये लिस्ट छोटी होती जाएगी। हाँ, और एक बात, आपको ना खुद का जज नहीं बनना है, आपको जजमेंटल नहीं होना है। अरे मेरे अंदर इतने सारे गिल्ट हैं, नहीं, अभी आप जजमेंटल फ्री होके सिर्फ लिस्ट बनाएंगे। अब लिस्ट बनाने के बाद आप खुद के साथ आराम से बैठेंगे,
नो मोबाइल, नो लैपटॉप, नो टीवी, नो हल्ला गुल्ला, और एकदम स्पाइन सीधी करके सोचेंगे कि ये जो आपका गिल्ट है ये कहाँ पड़ा है आपकी बॉडी में। आप कहेंगे गिल्ट बॉडी में पड़ा है, अभी तो आप बोल रहे थे इमोशन है। हाँ, गिल्ट आपकी बॉडी में पड़ा है। इमोशन क्या है? कुछ नहीं, एनर्जी इन मोशन। मतलब जो एनर्जी इन मोशन है और वो कहीं जाके स्टक हो गई है, वही तो नेगेटिव इमोशन है। हो सकता है गिल्ट आपके हार्ट में पड़ा है तो आपको हार्ट अटैक दिलवाएगा। हो सकता है आपके हेड में है, आपके नेक में है, आपके बैक में है। आप कैसे समझेंगे कहाँ है? आप देखिएगा, जब आप ढूंढने जाएंगे ना अंदर, तो आपको कोई कोई बॉडी पार्ट बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, आपको बहुत नेक पेन हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस है वो आपके नेक में पड़े हैं। अगर वो बैक में है, मैंने देखा है कि जो लोग अपने आप को बहुत सोचते हैं कि अरे मेरे कंधे में तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जनरली वो बैक पेन से जूझते हैं। तो ऐसे डिफरेंट रीज़न होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के। अगर इनसिक्योरिटी है तो उसको माइग्रेन होगा। तो आपको क्या करना है? आपको ढूंढ के निकालना है कि बॉडी में आपके अनकंफर्टेबल या पेन कहाँ पे है। अब आपको इमेजिन करना है सीधा बैठ के कि आप ब्रीथ इन कर रहे हैं और ब्रीथ आउट कर रहे हैं। जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं, जब आप अपनी श्वासों को छोड़ रहे हैं, तो आपको इमेजिन करना है कि आपका वो जो पेन है, इमोशन है, आपकी बॉडी से वो निकल रहा है धीरे 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 धीरे। और आप जब ब्रीथ इन कर रहे हैं तो आप लव, पीस, हैप्पीनेस को ब्रीथ इन कर रहे हैं। मैं आपको जो कह रही थी, ये जो गिल्ट है ना, ये बहुत लो एनर्जी वाला एक इमोशन है। अगर आप डेविड हॉकिंस की एक किताब पढ़िएगा, पावर वर्सेस फोर्स, उन्होंने एक स्केल दिया है किस इमोशंस की कितनी एनर्जी है, और गिल्ट की सबसे कम एनर्जी है। जस्ट डेड ए पर्सन के थोड़ा सा ऊपर आता है गिल्ट। सोच लीजिए कि गिल्ट की एनर्जी हमें कितना लो कर देती है। तो इसको तो निकालना पड़ेगा ना। अब अंदर सोचिए कि ये कौन से इवेंट से मेरे अंदर पैदा हुआ था, ऐसा क्या हुआ था कि मुझे गिल्ट पैदा हो गया। क्या मेरी वाइफ में ऐसा कुछ किया था कि मुझे लग रहा है कि मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। उस इवेंट को इरेज करने की कोशिश कीजिए। और अब बारी है आपके गिल्ट को आपके ग्रैटिट्यूड में बदलने की। अगर आपको गिल्ट है कि मैं एक इतना बड़ा 24 साल का लड़का हूँ और मेरे पापा को अभी भी इतना काम करना पड़ रहा है कि मैं पढ़ाई कर सकूँ, आई थिंक यू कैन टर्न इनटू ग्रैटिट्यूड। आप ये भी तो कह सकते हैं कि मुझे कितना वंडरफुल फादर मिला है जो इतना सपोर्टिव है, 24 साल की उम्र में भी मुझे कुछ नहीं कह रहा, मुझे पढ़ा रहा है। तो आप जब गिल्ट को ग्रैटिट्यूड पे ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो आप बदलेंगे, आपके आसपास की दुनिया बदलेगी, आपका सक्सेस आपके पास आना शुरू होगा। इसलिए मैं सबको कहती हूँ, ग्रैटिट्यूड 5 मिनट करिए, या तो सुबह उठते ही करिए या रात को सोते टाइम करिए, पर करिए ज़रूर। ये एक मैजिकल पिल है। अगर किसी ने 21 दिन ग्रैटिट्यूड कर लिया ना, तो गारंटेड है उसकी लाइफ में चाहे 1% ही चेंज हो, लेकिन चेंज डेफिनेटली होगा। होप मैं आपको समझा पाई हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।